विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मेरे स्वामी को गुणेश में गुण ही गुण दिखाई देते हैं। उनको अपने शिष्य पर पूर्ण विश्वास है और सत्य भी है। जब से गुणेश उनसे शिक्षा लेने लगे हैं तब से उनमें सुधार भी आए हैं। ये सब कुछ आपकी कृपा है। हे प्रभु, मेरा आवाहन स्वीकार कर ये भोग ग्रहण कीजिए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम आपनाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम सोमानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा। वो रहा गुणेश, वो रहा। कहाँ छिपा है ये बालक? गुणेश, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी शंका को बल क्यों दे रहे हैं? ये अनुचित है, आप कब समझेंगे? गुणेश, रुकिए। सर्वप्रथम आप मुझे बुलाती हैं, फिर जो आप चाहती हैं जब मैं वो करता हूँ तो मुझे रोक देती हैं, मुझे डांटने लगती हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? गुणेश, मैंने आपका नहीं, परम ब्रह्म प्रभु श्री महागणाधिपति का आवाहन किया था। इसलिए मैं आ गया, क्योंकि माता हम दोनों तो एक ही हैं। गुणेश, आप में और मेरे प्रभु श्री महागणाधिपति जी में बहुत भेद है, किंतु आपको अभी ये बात मैं नहीं, आपकी माँ माता पार्वती समझाएंगी। गुणेश, आप यहीं रुकिए, मैं माता पार्वती को लेकर आती हूँ, फिर देखती हूँ कि आप अपना और प्रभु श्री महागणाधिपति का एक होना कैसे प्रमाणित करते हैं। गुणेश, गुणेश, तुम कहाँ थे? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। मित्रों, मैं तो यहीं था। ढूंढ तो हम भी तुम्हें रहे हैं कब से। तारा, ना ही तुम्हें कोई ढूंढेगा और ना ही तुम किसी को मिलोगे, क्योंकि तुम्हें मिटा जो देंगे, पर सबसे पहले त्रिलोकनाथ सिंधु के सामने ले जाएंगे, उनके चरणों में पटकेंगे और वही तुम्हारा अंत होगा। गुणेश, ये तो असुर है, भागो गुणेश। नहीं, माता अहिल्या का आदेश है, इसलिए मैं तो यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। भागो गुणेश, भागो भागो। माता का आदेश नहीं, हमारा भय है, जिसके कारण ऐसे जड़ हो गए हो तुम बालक। चलो, अब चलो हमारे साथ। मैं अभी भी चकित हूं, ये कैसे संभव हो सकता है? संभव है ऋषिवर। मैं हर 15 दिन में आकर आपका संपूर्ण भोजन ग्रहण कर जाता था, फिर भी आपकी निष्ठा, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा और मेरे प्रति आपकी सत्कार की भावना स्थिर कैसे रही? आपने अपना धैर्य क्यों नहीं खोया? और सबसे बड़ी बात, भगवान के प्रति आपका विश्वास कैसे बना रहा? ऋषिवर, आप तो सर्वज्ञानी हैं, भली भांति आपको सब कुछ ज्ञात है। विश्वास तभी विश्वास है जब वो अडिग रहे। समय के साथ जो बदल जाए वो विश्वास कहाँ। मेरा पुत्र प्रभु महागणाधिपति जी का अपमान करे? असंभव। देवी अहिल्या, गुणेश के प्रति आपके अविश्वास से मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचती है, किंतु आप सभी की बात मानकर मैंने उसे उस दोष का दंड दिया जो उसने किया ही नहीं। माता, मैंने अपने नेत्र से जो देखा है उस पर अविश्वास कैसे करें? आप स्वयं चलकर देख लीजिए। उचित है, यदि आपको इसमें संतोष मिलता है तो चलिए। आइए।
असुरों ने तो गणेश को जकड़ लिया है। तो अब हम क्या करें? हम इन असुरों से लड़ नहीं सकते। हमें सहायता चाहिए, किसी को बुलाना चाहिए। गुणेश असुरों की जकड़ में? मेरे पुत्र को जकड़ने का अपराध किया है इन्होंने। माता, हमने गणेश को कहा था कि भाग जाओ, भाग जाओ। ये बहुत भयंकर असुर है, किंतु आपका आदेश था, इसलिए वो अपने स्थान से हिला ही नहीं, वही बैठा रहा। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि। मुझे पूरा विश्वास है प्रभु, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्रभु मुझे दर्शन देने आ रहे हैं, दर्शन देने आ रहे हैं, दर्शन देने आ रहे हैं, दर्शन देने आ रहे हैं। तुमासि नित्यमृतं वच्मि सत्यम वच्मि। अवश्रोतारम् अद्भुत! इतने शक्तिशाली भयंकर असुरों को ऐसे ही इतनी सहजता से गिरा दिया गणेश ने। मेरी बस इतनी विनती सुन लीजिए प्रभु, मुझे अपने परम ब्रह्म स्वरूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि। बालक, कैसी भी माया कर लो, कैसा भी रूप धर लो, किंतु आज हम तुम्हारे प्राण लेके रहेंगे और जीवित नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। आपके इस अद्भुत रूप ने मेरी सभी शंकाओं को दूर कर दिया। आप सत्य ही नहीं, आप स्वयं सत्य रूप है। आप परम ब्रह्म हैं। तुम जो भी हो, तुम्हारा अंत तो आज निश्चित है। हमारा अगला प्रहार तुम्हारा सर्वनाश होगा। गणादिन पूर्वमुच्चार्य वर्णदिस्तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम्। उलझ गए ना मेरी बेड़ियों में बालक? मुझे बेड़ियों में बांध सको, इतनी शक्ति नहीं है तुम में। जाओ, तुम भी जाओ मुझसे दूर। मेरा खड़क पल भर में तुम्हारे सिर को धड़ से विलख कर देगा। एकदन्ताय विघ्नवक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। जाते कहाँ हो कर्मठ? अपनी बेड़ियों का प्रयोग तो करने दो मुझे। अब जाओ यहाँ से दूर। अब ये तीनों दुष्ट उस सिंधु दुष्ट के सामने अपनी अंतिम श्वास लेंगे। मित्र गणेश की जय, मित्र गणेश की जय, मित्र गणेश की जय। जीवित है। हे प्रभु, हे पालनहार, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप ना वो स्थान लेंगे जो आपका ना हो, ना वो भोग ग्रहण करेंगे जो आपको समर्पित ना किया गया। प्रभु,
मेरे ही दृष्टि में दोष था जो मैं आपको पहचान ना सकी। रह रहकर आपके प्रति मेरा विश्वास। नहीं माता, इसमें आपका कोई दोष नहीं। आपने तो केवल एक माता का धर्म निभाया है जो सर्वथा उचित है, किंतु किसी को परखे बिना विश्वास करना तो आंख मूंद कर विश्वास करना होता है, जो उचित नहीं। विश्वास में उदय है किंतु अंधविश्वास में पतन। और जो विश्वास के योग्य नहीं उस पर तो कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास का अनुपम उदाहरण तो ऋषि मुद्गल ने प्रस्तुत किया है। महर्षि दुर्वासा बार बार उनकी परीक्षा लेते रहे और ऋषिवर बार बार उसमें खरे उतरे। उन्होंने सभी कठिनाइयों में भी अपने विश्वास को पल भर के लिए भी नहीं डिगने दिया और मेरे दर्शन के लिए अपने व्रत पर स्थिर रहे। किंतु अब आपकी परीक्षा संपन्न हुई ऋषिवर। आज आपका व्रत पूर्ण होगा। मैं आपको अपने परम ब्रह्म स्वरूप के दर्शन का आशीर्वाद देता हूँ। आपको मेरे दिव्य दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। प्रभु, आज आपने सच में अपने भक्त की भूख मिटा दी है। आपके दर्शन से मैं तृप्ति का परम आनंद ले रहा हूँ प्रभु। आपको कोटि कोटि नमन प्रभु, कोटि कोटि नमन। मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु, सफल हो गया। गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। प्रभु, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि। प्रभु, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। ऋषि मुद्गल, आपने मेरे प्रति भक्ति का जो अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है उससे संसार सदा सीख लेगा, क्योंकि आप मेरी लीलाओं पर आधारित पुराण की रचना करेंगे जिसका नाम मेरे नाम पर नहीं आपके नाम पर होगा। उसे मेरे परम भक्त के नाम से जाना जाएगा। वो मुद्गल पुराण के नाम से विख्यात होगा। प्रभु, कहा था ना मैंने, वो जीवित हो या मृत, तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है। आज अपने भक्त के भीतर भक्ति की ऐसी ज्योत जलाई है जिसका प्रकाश समस्त संसार को प्रकाशित करेगा प्रभु। मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। हे ऋषि मुद्गल, आपने तो सभी कठिन परीक्षाओं को पार किया। एक पल के लिए भी अपनी आस्था को अस्थिर नहीं होने दिया, अपनी अटूट भक्ति का प्रमाण दिया। तब आप पर मेरी कृपा कैसे ना होती? जबकि जो भूल से मेरा नाम ले लेते हैं, मैं तो उन पर भी अपनी कृपा वर्षा करता हूँ। जय श्री गुणेश। गुणेश, गुणेश। अब वो समय आने वाला था देवी, जब स्वयं को भगवान पुकारने वाला वो मूर्ख स्वयं भगवान के सामने आने वाला था।
ये नाम क्यों भर रहा है? मिटा दूंगा इस नाम को। सावधान! वो जीवित नहीं रहता जो मुझे चुनौती देता है। आ रहा हूं मैं, स्वयं आ रहा हूं तुम्हें मिटाने। न तुम रहोगे न तुम्हारा नाम, बस सिंधु का ही नाम गूंजेगा पूरे त्रिलोक में। हे त्रिलोकनाथ, हम नाग कन्याओं का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपको किसी बात की चिंता है क्या? हे प्रभु त्रिलोकनाथ, वृकासुर का प्रणाम स्वीकार करें। आप आदेश दीजिए, मैं आपकी चिंता को उसकी चिता के साथ ही भस्म कर दूंगा। सत महिषी आपका नमन करती है। हे सिंधुश्वर, मेरे नाग कन्या और वृकासुर के रहते स्वयं आप जाने पर विवश हो तो धिक्कार है हमें। हाँ त्रिलोकनाथ, आप एक बार नाम कह दीजिए। पता हम लगा लेंगे। और नाम और पता दोनों मिटा देंगे। गुणेश, कंटक समझा था उसे, किंतु वो कटीला झाड़ निकला। मुझे चुभने का साहस कर रहा है। शतमहिषी उखाड़ देगी उस कटीले झाड़ को। हम जिसे डसते हैं वो जीवित नहीं रहते, फिर वो कंटक हो या कटीला झाड़ हो। कितना भी कटीला क्यों ना हो, मेरे पेट में आते ही अपने कंटक के साथ सूख जाएगा। तो जाओ, दिखा दो उस बालक को कि तुम्हारे भगवान को चुनौती देने का परिणाम क्या होता है। हे त्रिलोकनाथ, अब आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। कल भोर होने से पहले वो बालक यहाँ आपके सामने होगा। एक और सिंधु स्वयं को भगवान सिद्ध करने के लिए पाप और अधर्म कर हर संभव प्रयास कर रहा था, और दूसरी ओर जो स्वयं परम ब्रह्म के अवतार थे, वो कदापि नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी मित्र साथी उन्हें भगवान जानकर मर्यादावश उनसे दूरी बना ले।
अब बचो मेरे बौछार से। रुको 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 रुको। प्रणाम प्रभु। प्रभु, मैं तुम सबके लिए प्रभु कब से हुआ? तुम तो मुझे गुणेश ही पुकारते हो ना? वो तो हमसे भूल हो गई। हाँ, हमने आपको पहचाना जो नहीं। हमें लगा कि आप हमारे जैसे बालक हैं, हमारे मित्र हैं। किंतु आपने जिस प्रकार से उन असुरों का वध किया, हाँ, और आपने अपने जिस दिव्य रूप के दर्शन दिए, उससे हम आपको पहचान गए प्रभु। क्षमा करें प्रभु, हमसे कोई भूल हो गई हो तो हम अपनी सारी भूल सुधार लेंगे। हाँ मित्र, भूल तो हुई है, बहुत बड़ी भूल। मुझे मित्र से भगवान बनाने की भूल, मुझे अपने से अलग मानने की भूल। किंतु आप तो परम ब्रह्म हैं प्रभु। मैंने देखा था, गुरुवर ने आपको प्रणाम किया था। गुरु माता आपको भोग चढ़ाती हैं, पूरा आश्रम आपकी पूजा करता है। मित्र मित्र होता है, मित्रता में किसी भी प्रकार के भेद के लिए कोई स्थान नहीं। एक बार किसी को मित्र बना लिया तो वो जैसा भी हो, जो भी हो, उसे स्वीकार करना ही सच्ची मित्रता कहलाती है। अच्छा बताओ, तुम सब मुझसे दूर हो जाओगे तो मैं खेलूंगा किसके साथ? बताओ। खेलने तो हम आई हैं यहाँ, तुम्हारे जीवन के साथ गुणेश। सुनो, तुम्हारे लिए मैं बस एक मित्र था, हूँ और सदा रहूंगा। अब मुझे प्रभु कहने की भूल मत करना। गुणेश बिल्कुल ठीक कह रहा है, मित्र तो मित्र ही होते हैं। आओ खेल का आनंद लेते हैं। हाँ हाँ, डालो गुणेश पर जल, डालो डालो। जिसे हम नाग कन्याएं डस लेते हैं उसका जीवन स्वयं एक खेल ही बन जाता है। कितना सुंदर है ये बालक, मनमोहक है। इसने तो मुझे मोहित ही कर दिया। मैं इसे अपना आखेट नहीं बनाऊंगी, मैं इसे अपने साथ नागलोक लेके जाऊंगी। इसे देख नागलोकवासी और बालक अपना मनोरंजन करेंगे। बंदी बना लो इसे, नागलोक ले चलो। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी इस योजना के बदलाव से वृकासुर और शतमहिषी अवश्य ही आनंदित होंगे। योजना अनुसार नाग कन्याएं गुणेश और उसके मित्रों का अंत करेंगी और हम इस आश्रम का चिन्ह भी मिटा देंगे इस धरती से। तो विलंब किस बात का है शतमहिषी? तुम यहाँ की स्त्रियों का आखेट करो, मैं इन ऋषि मुनियों के अंत का आनंद लूंगा। 3 दिशाओं से इतना भयंकर आक्रमण होगा, ये आश्रमवासी संभल नहीं पाएंगे और ना एक दूसरे की रक्षा कर पाएंगे, और ऐसा आतंक फैलेगा जिसकी चर्चा अनंत काल तक होगी और कोई भी हमारे प्रभु त्रिलोकनाथ सिंधोश्वर के सामने सर उठाने का साहस नहीं करेगा। ये माला शीघ्र चाहिए उन्हें, शीघ्रता करनी होगी हमें। देवी अहिल्या, क्या हुआ? आप अचानक शांत हो गई। मेरे आते ही आप जाने लगी थी। इधर दीजिए, बैठिए मेरे साथ। बताइए क्या बात है? मन की बात कह देने से
मन का भार कम हो जाता है। जिस जिह्वा से मैंने अनेकों बार गुणेश जी को उलाहना दी, उनको लेकर अपना क्रोध व्यक्त किया, माता उसी जिह्वा से आपको कैसे बताऊं कि मुझे उसकी कितनी ग्लानि है। जब वो कुछ अच्छा करते थे तब वो मेरे लिए हमारे गुणेश बन जाते थे, किंतु जब उनसे कोई भूल होती थी तब वो मेरे लिए आपके गुणेश हो जाते थे, जैसे मैं तो उनकी कोई हूं ही नहीं। उनके साथ अपने संबंध को नकार देती थी मैं। माता, मैंने स्वयं कहा था उनसे कि मैं उनकी माता के समान हूं, किंतु एक माता का अपने संतान के प्रति जो अटूट विश्वास होता है वो नहीं ला पाई अपने भीतर। मैं जानती थी कि वो परम ब्रह्म प्रभु श्री महागणाधिपति के अवतार है, किंतु मैं जानते हुए भी मैंने बार बार उनके ऊपर अविश्वास किया। माता, अति विश्वास करते हैं उन्हीं से अपेक्षा भी करते हैं। गुणेश के प्रति आपकी अपेक्षा उसी विश्वास का कारण है, किंतु संतान पर विश्वास मात्र से संतान में मनोबल और उत्साह का उदय होता है, और वो हमारी अपेक्षाओं पर खरे उतरने का हर संभव प्रयास करते हैं। माता, मुझसे जो भूल हुई मैं उसे सुधार रही हूँ, और माता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुणेश जी सिंधु के आतंक का शीघ्र ही अंत कर देंगे। भले ही वो माता, माता, ये क्या हो रहा है? गुरुवर, अब जब गुणेश जी हमारे पालनहार बनकर आ ही चुके हैं, तो क्या हम यज्ञ आदि आरंभ कर सकते हैं? हाँ गुरुवर, पूजा पाठ के बिना अपूर्णता का आभास होता है, और कब तक हम उस ढोंगी सिंधु के भय में रहेंगे? प्रभु की लीला में विश्वास रखिए ऋषिवर, वो अवश्य ही हमारी सभी चिंताएं दूर कर देंगे। चिंतित तो अभी सिंधु हो रहा है, और मुझे आभास है कि शीघ्र उसका अंत होने वाला है। ये भूकंपन कैसा है? ऋषियों, तुम सबको अपने मुख में लेकर के अंत कर दूंगा तुम्हारा। गुरुवर, इस संकट से हमारी रक्षा कौन करेगा? सावधान नाग, सावधान। ये तो हमें डस लेंगे। मेरी माँ ने गुड़दानी बना के रखी थी, वो मैं कैसे खाऊंगा? मैंने तो बहुत सारे लड्डू छिपा के रखे, अब तो वो चींटियां ही खाएगी। किंतु अपना विश्वास मत खोने लगो, गुणेश है ना, हम सबको कुछ नहीं होगा। माता, ये कैसे संकट है? संकट के समय जिनका विश्वास अडिग रहता है, संकट हरता उनकी रक्षा करने अवश्य आते हैं। विश्वास की ऐसी ही महिमा होती है देवी। जहां विश्वास है वहां प्रभु का वास है। संबंध चाहे भक्त का हो, मित्र का या माता पिता का, वो तभी पूर्णता पाता है जब उसका आधार विश्वास हो।